हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस प्रश्न में हमें एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हो जाएगा निषेचन। निषेचन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, फिर अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु संपर्क में आते हैं। तो उनमें से एक, जैसे शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन ही निषेचन कहलाता है। और ऐसा कह सकते हैं नर जो है युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो पादप होते हैं, ऐसा कह सकते हैं निषेचन के बाद जो है बीजांड में युग्मनज का विकास होता है। कहाँ पे? बीजांड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो दे रखा है युग्मनज प्रसुप्ति। युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में देखते हैं। युग्मनज प्रसुप्ति, तो हमने देखा कि निषेचन के बाद जो है बीजांड में युग्मनज का विकास होता है और बीजांड के अध्यावरण, जो अध्यावरण होता है, अध्यावरण आगे जाकर कह सकते हैं दृढ़ हो जाती है, दृढ़, या कह सकते हैं कठोर होकर बीजावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं आगे जाकर? बीजावरण बनाते हैं। और बीजांड के बाहरी अध्यावरण से हम कह सकते हैं, जो बाहरी अध्यावरण से बीज कवच, बाहरी से बीज कवच, और जो अंदर होता है अध्यावरण, अंदर या कह सकते हैं भीतर की, और जो अध्यावरण होता है उससे कह सकते हैं अंतः कवच। अंतः कवच बनता है और भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है, उसमें भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगता है और जल की मात्रा जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः कोमल बीजांड जो पहले कोमल था और अब आके कह सकते हैं कड़ा व शुष्क हो जाता है। कड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की कमी हो चुकी है, यानी कि जल एकदम से निकल गया है, तो कड़ा हो जाता है, साथ ही साथ शुष्क हो जाता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे बीजांड के अंदर की जितनी सारी क्रियाएं चलती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम उसको कह सकते हैं कार्य की क्रियाएं क्या हो जाती हैं? रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। तथा युग्मनज से नया भ्रूण जो होता है, जो नया भ्रूण
होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? सुप्तावस्था में, सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। इसे ही युग्मनज प्रसुप्ति कहा जाता है। बीजावरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुषुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाती है आगे जाके। तो अगर हम बात करें युग्मनज प्रसुप्ति क्या होती है, तो हमने देखा क्या होता है, निषेचन के बाद बीजांड में युग्मनज का विकास होता है और बीजांड के अध्यावरण होते हैं। अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण बनाते हैं। बीजांड का जो बाहर अध्यावरण होता है उससे बीजकवच बनता है, जो अंदर होता है उससे हमने देखा अंतःकवच बनता है। और भ्रूणपोष में क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। धीरे धीरे जल की कमी हो जाती है और कोमल बीजांड पहले जो था वो कड़ा और शुष्क हो जाता है और धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्य की क्रियाएं जितनी सारी होती हैं वो रुक जाती हैं और कह सकते हैं युग्मनज से बना नया भ्रूण क्या होता है, सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। इसी ही हम क्या कह रहे हैं, युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति क्या होती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।